देखिए इस सवाल को सॉल्व करने से पहले पहले मैं आपको बताऊं कि द्विघाती सूत्र होते हैं क्या, इसको जानना बहुत जरूरी है। ओके, तो आइए द्विघाती सूत्र को समझते हैं क्या है। द्विघाती सूत्र, ओके, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आपको माइनस बी लगानी है, फिर प्लस माइनस रूट अंडर में डी लगानी है। क्लियर है? बट्टे में 2 है। बात समझ में आया? ये आपके द्विघाती सूत्र है। इसको आप एक और तरीके से लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा किस प्रकार से। एक तो माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस में 4ac बट्टे में क्या होगा 2 है। क्लियर है? ये आपके द्विघाती सूत्र है। इन दोनों में से किसी भी फॉर्मूला का यूज करके आप इसका हल कर सकते हैं। बात समझ में आया? तो देखो यहां पर मैंने समीकरण पहले लिख दिया है, यानी 2x स्क्वायर माइनस में 5x प्लस में 3 बराबर में 0। तो यहां पर सबसे पहले करेंगे क्या कि हम a को छांटेंगे। ये हमारा a होगा, ये b होगा, ये c होगा। ओके, कैसे समझेंगे? ये a है, b है, c है। तो x स्क्वायर का जो गुणांक होगा वो आपका a होगा, उसके बाद x का जो गुणांक होगा वो आपका b होगा, और जो अचर पद होंगे वो आपके c होंगे। क्लियर है? तो देखो यहां एक्स स्क्वायर का गुणांक है, ये a है, और यहां x का गुणांक है तो b है, और ये आपके अचर पद है। क्लियर है? तो a कितना हो जाएगा हमारा 2, b कितना होगा माइनस में 5, और c कितना होगा 3। क्लियर है? इस प्रकार से लिखनी है। अब देखो सबसे पहले विविक्त कर निकालनी है। क्या निकालनी है? विविक्त कर। अब विविक्त कर क्या होता है? जिसको हम d कहते हैं। ओके, d बराबर फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा, बी स्क्वायर माइनस में 4ac। ये जो देख रहे हैं यही चीज है यहां पर। ओके, तो b की वैल्यू कितनी है? यहां पर -5 है, तो -5 लिखेंगे और उसका स्क्वायर करेंगे। यहां पर फिर 4 का डिमांड है, 4 लाएंगे। उसके बाद a कितना है 2, तो 2 लगाइए, और c कितना है 3, तो 3 लगाइए, और 5 25 माइनस में 4 दूना 8, 8 तरीके क्या होंगे 24। ओके, जब इसको घटाएंगे तो बचेगा 1, यानी कि मेरा विविक्त कर निकल चुका है, यानी d हमारा निकल चुका है कितना 1। बात समझ में आया? अब देखो द्विघाती सूत्र से किस प्रकार से सॉल्व करेंगे इसको। ओके, तो मैं इसको थोड़ा इरेज कर देता हूं यहां से। ओके, देखिए सबसे पहले करेंगे क्या कि ये माइनस तो माइनस है, और b का मान कितना दिया गया है -5, तो -5 लिख दीजिए। ओके, प्लस माइनस तो प्लस माइनस लिखा, और d की वैल्यू कितनी है? d का वैल्यू मैंने अभी भी निकाला, यहां देख सकते हैं, d बराबर में 1। तो हम d की जगह पर सिंपली करेंगे क्या कि 1 लिख देंगे, बट्टे में क्या होगा 2, और a का मान हमको दिया गया है यहां पर 2। ओके, तो हम 2 लिख देंगे। इतना समझ में आया? और अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस। प्लस लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं है। ओके, और ये प्लस माइनस रहेगा ही रहेगा, और 1 का वर्गमूल निकालेंगे तो 1 ही आएगा। 1 का वर्गमूल कितना होता है 1, तो हम 1 लिखेंगे, और 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4 आएगा। ओके, इतना समझ में आया आपको? अब देखो यहां से क्या करेंगे, एक बार हमको जोड़ना है और एक बार घटाना है। क्यों? क्योंकि यहां पर प्लस माइनस दोनों है, इसीलिए एक बार जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे। तो एक बार हम जोड़ लेते हैं, 5 प्लस में 1 बट्टा में 4। ओके, कॉमा लगाइए, फिर 5 माइनस में 1 बट्टे में 4। क्लियर है? इस प्रकार से लिखनी है। अब देखो यहां मैं लिख दूं x बराबर, ये इसको जब जोड़ेंगे तो होगा 6 बट्टा में 4, और इसको जब घटाएंगे तो क्या होगा यहां पर 4 बट्टे में 4। ओके, यानी x बराबर में 3 बट्टा में 2 कॉमा 1। इसको काटिएगा, 2 1 का ही, 2 दूना 4, 2 तिया 6, यानी 3 बट्टा 2, और इसको जब काटेंगे तो 4 से 4 कट जाएगा, बचेगा 1। ओके, देखो ये द्विघात सूत्र के माध्यम से हम x का मान निकालते हैं। किसका मान निकालते हैं? x का मान। तो देखिए मैंने x का मान क्या निकाला यहां पर 3 बट्टा 2 और 1 निकाला। बात समझ में आ रहा है? देखिए ये द्विघात बहुपद है, यानी द्विघात समीकरण। ओके, द्विघात समीकरण में 2 ही मूल निकलेंगे। ओके, त्रिघात समीकरण में 3 मूल निकलेंगे, और द्विघात समीकरण में 2 मूल निकलेंगे। देखो यहां पर मैंने 2 मूल निकाल दिया है। ओके,